हेलो बच्चों, तो हम पढ़ते हैं फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो आपने 6th क्लास में पढ़ा था न्यूट्रिएंट्स के बारे में कि न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स होते हैं बच्चों जो भी कंपोनेंट्स, ऐसे कंपोनेंट्स जो हमारे हमारे विकास के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है, अभी मैं ज़रा ये पेंसिल की ऊपर लेता हूँ। ठीक है, जो भी हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ऐसी न्यूट्रिएंट्स के नाम क्या क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सब क्या होते हैं? इन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, सभी लिविंग जीव जंतुओं को क्या होता है? फूड की ज़रूरत होती है। और वो फूड कहाँ से लेते हैं? कुछ जीव तो अपने आप भोजन बना लेते हैं, जैसे प्लांट्स। प्लांट्स क्या करते हैं बच्चों? अपने आप भोजन बना लेते हैं, खुद से ही बनाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? सिंथेसिस फूड फॉर देमसेल्व्स। फूड देमसेल्व्स। लेकिन कुछ एनिमल्स हैं जो क्या करते हैं, जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, वो क्या करते हैं? दूसरों से भोजन लेते हैं। ठीक है, कैसे लेते हैं बच्चों? पेड़ पौधों से लेते हैं। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। भी क्या करते हैं? या तो एनिमल से लेते हैं, या फिर पेड़ पौधों से लेते हैं, या फिर किसी जंतुओं से लेते हैं। ओके बच्चों, हम पढ़ते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मोड मान होता है बच्चों तरीके, भोजन लेने के तरीके। ठीक है, प्लांट आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स। प्लांट ही केवल ऐसे एनिमल्स हैं जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं। ठीक है, किस किस के इस्तेमाल करके? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। आपने बच्चों पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस के बारे में तुम्हें पढ़ा ही होगा। ठीक है, पढ़ा होगा। तो पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, किसके द्वारा? फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाते हैं। ओके, और फोटोसिंथेसिस के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? उन्हें CO2 की ज़रूरत पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर की ज़रूरत पड़ती है, प्लस सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है। ओके, और किसकी ज़रूरत पड़ती है बच्चों? क्लोरोफिल की। इन चीज़ों की पेड़ पौधों को ज़रूरत पड़ती है। और बच्चे जिस ठीक है, अभी यहाँ पर तुम्हें बताता हूँ। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडी टू ग्रो। और इसी भोजन, जब फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, फिर वो उसको अपनी बॉडी, मतलब अपने पार्ट्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और उससे उन्हें एनर्जी मिलती है। तो बच्चों, जो ये इनका तरीका होता है भोजन लेने का, उसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। इसको मैं भी मिटा देता हूँ एक बार। तो बच्चों, जो भोजन लेने का तरीका है, वो किस तरीके से भोजन लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। अब ये भोजन भी कई तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, उसी के आधार पर इनके अलग अलग नाम पड़े हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रोपिक। तो बच्चों, अगर कोई जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना भोजन खुद ही बनाता है, ठीक है, सिंपल सब्सटेंस को मिलाकर अपना भोजन खुद बनाता है, तो उसे क्या कहते हैं? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसे कैसे कहते हैं? ऑटोट्रोफिक। ऑटो माने होता है अपने आप, ऑटो माने होता है अपने आप। ओके, अपने आप। ओके, और ऐसे जानवरों को जो भोजन अपने आप बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रोफ्स। जैसे क्या एग्जाम्पल होगी बच्चों? प्लांट्स। अगर कोई तुमसे पूछे कि एग्जाम्पल दो ऑटोट्रोफ्स का, तो क्या है? प्लांट्स हैं उसका एग्जाम्पल। ओके, और बच्चों, अगर कोई एनिमल अपना भोजन खुद नहीं बनाता, मतलब वो प्लांट्स से तोड़कर खाता है या प्लांट्स के भागों को तोड़ता है फिर पकाता है, तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे एनिमल्स को बच्चों हम कहते हैं हेट्रोट्रोफ्स।
तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। ये फोटोसिंथेसिस क्या होता है और क्या क्या ज़रूरत पड़ती है उसके लिए और कहाँ कहाँ से मिलता है। तो बच्चों फोटोसिंथेसिस मैंने अभी बताया था कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है, तो और मैंने बताया कि उसके लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस के लिए। CO2 प्लस वाटर प्लस सनलाइट की प्लस क्लोरोफिल। तो बच्चों CO2 तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, तो ये कहाँ से मिलती है, ये तो एटमॉस्फेयर से मिलती है, एटमॉस्फेयर से मिलती है। ओके, एटमॉस्फेयर में बच्चों कैसे मिलेगी, कैसे लेते हैं वो, पत्तियों के द्वारा, लीव्स के द्वारा। ठीक है, और वाटर ये कहाँ होता है, ये तो मिट्टी में होता है, सोइल में। तो ये कैसे लेते हैं वाटर को, रूट्स के द्वारा। ओके, और सनलाइट कैसे लेते हैं बच्चों, सनलाइट सूरज से लेते हैं, सन से लेते हैं। वो कैसे लेते हैं, वो ये क्लोरोफिल इस सनलाइट को पकड़ लेता है। ओके, तो आपको ये याद रखना है। तो बच्चों मैंने आपको दोबारा से एक बार बता देता हूँ कि जो पत्तियाँ होती हैं उनके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, टिनी पोर्स, जिसके द्वारा वो CO2 को लेते हैं। ओके, और वो पानी, पौधा पानी और मिनरल्स कैसे लेता है, जड़ों में उसके छोटे छोटे पाइप्स होते हैं। पाइप्स को हम क्या कहते हैं बच्चों, वेजल्स कहते हैं। पाइप्स को हम क्या कहते हैं, वेजल्स कहते हैं, जिसके द्वारा वो, उन पाइपों के द्वारा वो जड़ों से पानी सोखते हैं। ठीक है, जैसे आपकी जड़ें हैं, ठीक है, ये जड़ें हैं, तो जड़ों में क्या होता है बच्चे, छोटे छोटे पाइप होते हैं, ये यहाँ पर, और ये मिट्टी है। तो बच्चों मिट्टी में पानी होता है, तो पानी ऐसे ऊपर जाता है इन पाइपों के द्वारा। ओके, ये हो गया। और बच्चों अब देखते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का क्या काम होता है बच्चों, क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल की वजह से ही पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा होता है। ठीक है, अगर कोई तुमसे पूछे कि उस हरे पिगमेंट का नाम बताओ, पिगमेंट माने एक पदार्थ होता है, उसको हम क्या कहते हैं, पिगमेंट कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो बच्चों अगर तुमसे कोई पूछे कि पत्तियों का हरा रंग किसकी वजह से होता है, पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल की वजह से होता है। ओके, और क्लोरोफिल क्या करता है बच्चों, इट हेल्प्स इन लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। और क्लोरोफिल ही सूरज की रोशनी में जो ऊर्जा होती है उसको पकड़ता है। ठीक है, और फिर उसी ऊर्जा को वो खाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं, टू सिंथेसिस द फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है बच्चों, तो आपको पता लग गया कि क्लोरोफिल का काम क्या होता है, और ये भी पता लग गया कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। ठीक है, एक बार हम फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं बच्चों। सिंथेसिस ऑफ फूड अकर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। सूरज की रोशनी की उपस्थिति में जब भोजन बनता है पेड़ के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो माने लाइट होता है। ओके, फोटो माने लाइट और सिंथेसिस माने कंबाइन, जोड़ना। ठीक है, मतलब बनना। इसमें लिखा है बच्चों, क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है, क्लोरोफिल, पानी, इन सब की फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ज़रूरत पड़ती है। ओके, सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय लीव्स एंड स्टोर्ड इन प्लांट्स इन फॉर्म ऑफ फूड। तो बच्चों सोलर एनर्जी जो है वो लीव्स के द्वारा पकड़ी जाती है। ठीक है, सोलर एनर्जी मतलब सूरज की रोशनी में जो ऊर्जा होती है उसको पत्तियां पकड़ती हैं और उसके द्वारा भोजन बनाती हैं। ठीक है, इसलिए बच्चों हम कह सकते हैं कि इस पूरी धरती पर ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या है, सन है। अगर तुमसे पूछे कि धरती पर ऊर्जा का स्रोत क्या है, सबसे अच्छा, ठीक है, सबसे अच्छा मतलब जो सभी को ऊर्जा देता है, सभी को ऊर्जा कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है, सूरज से। तो आप ये याद रखना। ओके,
और बच्चों फोटोसिंथेसिस की जो हम इक्वेशन है वो किस तरीके से लिख सकते हैं, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन लिख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जमा वाटर प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और यहाँ पर एरो के ऊपर क्या लिख सकते हैं बच्चों, सनलाइट और क्लोरोफिल, मतलब सनलाइट और क्लोरोफिल होना चाहिए। इन दोनों से क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनती है। कार्बोहाइड्रेट ही बच्चों ऊर्जा का स्रोत है, मतलब ऊर्जा की फॉर्म है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। या फिर इसको हम कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट को हम बच्चों हम ऊर्जा कहेंगे या फिर फूड कहेंगे, एक तरीके से फूड, ये है फूड, ठीक है। और ऑक्सीजन बनती है, या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो इक्वेशन को। बच्चों आप इस चित्र में भी देख सकते हो कि सूरज की ये है क्या है, सन। तो सन से क्या आ रही है, सूरज की रोशनी आ रही है, सनलाइट पत्तियों पर गिर रही है, और पत्तियां ही क्या कर रही हैं बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड ले रही है, और जड़ों से क्या ले रहे हैं, वाटर और मिनरल्स, यहाँ जड़ों के द्वारा ये एरो लग रहे हैं, ठीक है। फिर इन सब, और यहाँ पर पत्तियों में क्या है, क्लोरोफिल भी है। हरा रंग किसके प्रकार, हरा रंग किसकी वजह से है, क्लोरोफिल की वजह से है। तो इन सभी चीज़ को मिलाकर क्या बनता है, फूड बनता है। तो और इस प्रोसेस में क्या रिलीज होता है, ऑक्सीजन गैस निकलती है बाहर, देखो बाहर की तरफ एरो लग रहे हैं ना, ये बाहर की तरफ। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, इस प्रोसेस के द्वारा क्या होती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स इंडिकेट अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बच्चों अगर पत्तियों में स्टार्च होता है, ठीक है, आपने स्टार्च का टेस्ट भी पढ़ा था 6th क्लास में, ठीक है, पर्पल कलर देता है। तो बच्चों अगर पत्तियों में स्टार्च होता है तो वो किसकी पहचान होती है कि पत्तियों में फोटोसिंथेसिस हो रहा है। स्टार्च इज आल्सो एक कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च भी क्या है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट है। और बच्चों हरे पौधों के अलावा एल्गी, एल्गी माने होते हैं काई, जो तालाब या फिर कोई पानी की चीज़ होती है उसके किनारे पर जो हो जाती हैं हरी हरी, ठीक है, चिकनी चिकनी सी, उसे हम क्या कहते हैं, एल्गी कहते हैं। वे भी अपना भोजन खुद बनाती हैं, ठीक है। उनका कलर भी क्लोरोफिल की वजह से ही होता है, और वे भी फोटोसिंथेसिस करती हैं, ठीक है। तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ओके। न्यूट्रिशन के अदर मोड्स मतलब दूसरे टाइप्स। पहला तो हो गया जहाँ पर ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद बनाते हैं, उसे हम कहते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। अब हम पढ़ेंगे हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, जहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना भोजन, तो बच्चों हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं उसे हम, जहाँ पर ऑर्गेनिज्म अपना भोजन दूसरे से प्राप्त करता है, ठीक है। कैसे प्राप्त करता है, या तो उसको जैसे शेर है, या फिर मान लो बच्चों क्या है, जैसे बकरी है, बकरी अपना भोजन खुद तो बनाती नहीं, पेड़ पौधे खाती है। ऐसे जैसे हम मनुष्य हैं, मनुष्य क्या करते हैं, हम पेड़ पौधे से तोड़ते हैं, फिर उसको पकाते हैं, तब खाते हैं। तो हम सब क्या हैं, हम सब हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज़ करते हैं, ठीक है। या फिर बच्चों पेड़ पौधे भी होते हैं, कुछ पेड़ पौधे होते हैं जो अपना भोजन दूसरे पौधे से प्राप्त करते हैं। जैसे हमारी बेल होती है, वो दूसरे पेड़ की तने की चारों तरफ लिपटी रहती है, ठीक है, और उसी से अपना भोजन लेती है वो। तो बच्चों यहाँ पर अब क्या दे रखा है, यहाँ पर द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड होस्ट। और बच्चों जैसे क्या है, एक पौधा है, तना है, तो उस पर जब कोई बेल लिपटी होगी, तो जो जिस पौधे पे बेल लिपटी होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं होस्ट। जिस पौधे के ऊपर बेल लिपटी हुई होती है, बड़े पौधे को हम कहते हैं होस्ट, ठीक है। और जो बेल लिपटी हुई होती है, और उस बेल को हम क्या कहते हैं, इस बेल को हम कहेंगे पैरासाइट, ओके। उस बेल को हम कहते हैं पैरासाइट, ठीक है, ये याद रखना। कुछ पौधे होते हैं बच्चों जो अपना भोजन दूसरे पौधे से प्राप्त करते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे ही कुछ पौधे होते हैं जो अपना भोजन छोटे छोटे इंसेक्ट से प्राप्त करते हैं, ठीक है। इंसेक्ट से, छोटे छोटे कीड़ों को खाते हैं। उन पौधों को क्या कहते हैं, उन पौधों को हम कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। बच्चों क्या होता है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि इंसेक्टिवोरस प्लांट किस तरीके के होते हैं। जैसे बच्चों ये आपका क्या है, ये एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। जब कीड़ा इसके अंदर चला जाता है छोटा सा, तो इसका ढक्कन ऊपर से बंद हो जाता है, ठीक है, और फिर ये छोटे छोटे ये एंजाइम्स को रिलीज करते हैं, जिससे वो जो छोटे से कीड़ा है वो डाइजेस्ट हो जाता है, और फिर उसी फूड को वो प्लांट यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हमारा इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जाम्पल है, ओके। बच्चों इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जाम्पल क्या है,
पिचर प्लांट, इसका ये एग्जाम्पल है। ओके बच्चों, अब हम पढ़ेंगे सेप्रोट्रोप्स के बारे में। बच्चों सेप्रोट्रोप्स होते हैं जो सड़ी गली चीज़ों से, मतलब जो सड़ी हुई गली हुई चीज़ें होती हैं उनके ऊपर उगते हैं, उन्हें हम कहते हैं सेप्रोट्रोप्स। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि कोई हमने रोटी डाल लेते हैं, ठीक है, गीले में, बरसात में कोई रोटी छत पर पड़ी हुई रह जाती है तो उसके ऊपर छोटे छोटे सफ़ेद सफ़ेद से मशरूम उग जाते हैं। ठीक है, तो वे अपना भोजन मशरूम कैसे उगते हैं, वो जो सड़ी हुई जो गली हुई चीज़ होती है, ठीक है, नमी में जब वो चीज़ गल जाती है तो उससे जो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनसे भोजन में अपना प्राप्त करते हैं, उन्हें हम कहते हैं सेप्रोट्रोप्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल है मशरूम। ठीक है, तो मशरूम बेटा वो सड़ी गली हुई चीज़ों पर उग जाते हैं। ठीक है, जैसे बच्चों यहाँ पर ये दे रखा है, यहाँ पर ये ब्रेड दे रखा है। ठीक है, ब्रेड को आप थोड़ा सा गीला करके ऊपर किसी नमी वाली चीज़ में रख दो छत पर, तो आपने देखोगे वहाँ पर छोटी छोटी ऐसे ये ब्राउन ब्राउन कलर की उग जाती हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, ये हम कहते हैं फंगी। और ये अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, ये जो ब्रेड है इसमें जो न्यूट्रिएंट्स है उनसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और ऐसे इन और जो ये ऑर्गेनिज्म है इनको बड़ा करके दिखाया गया है, इन ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं सेप्रोट्रोप्स कहते हैं। ओके, और बच्चों फिर आपने देखा होगा कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक साथ मिलकर रहते हैं। ठीक है, कुछ सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो एक साथ रहते हैं मिलकर, ठीक है, और खाना भी एक साथ ही खाते हैं, तो ऐसे रिलेशनशिप को हम कहते हैं सिम्बायोसिस। ठीक है, सिम माने सेम और बायोसिस माने स्थान, सब कुछ रहने का जो तरीका है। इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है लाइकेन। लाइकेन में क्या होता है, इसमें एल्गी होती है और फंगी होती है, काई और फंगस जो होती है वो एक साथ रहते हैं। ठीक है, फंगस क्या करता है, इस काई को शेल्टर स्थान प्राप्त करता है, ठीक है, रहने का स्थान प्राप्त करता है और पानी प्रदान करता है। ठीक है, एन और उसको मिनरल्स मतलब खाना और ये सब, और बदले में, और एल्गी क्या करता है, एन एल्गे प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड फूड्स टू द फंगस। ठीक है, और फंगस क्या करता है, उसको एल्गी क्या करता है, एल्गी उसको भोजन देता है। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि सिम्बायोसिस का एग्जांपल क्या है, लाइकेन एग्जांपल है। ओके बेटा, बच्चों आपको ये भी सोचने की चीज़ है कि जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, प्लांट्स हमेशा न्यूट्रिएंट्स को सोखते रहते हैं जड़ों के द्वारा, तो वो ख़त्म तो हो जाते होंगे, तो वापस कैसे आते हैं, तो बच्चों हाँ, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं मिट्टी में, तो फिर वो वापस कैसे आते हैं बच्चों, फिर वो वापस जो किसान लोग हैं वो क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र्स और खाद को यूज़ करते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है, नाइट्रोजन होती है, पोटेशियम होती है, फॉस्फोरस, ये सब होते हैं उसमें उपस्थित। तो जो किसान हैं खेतों को खेत की मिट्टी में ये फर्टिलाइज़र और मैन्योर मिलाते हैं, तो जिससे नाइट्रोजन, पोटेशियम और ये फॉस्फोरस ये सब मतलब जो खनिज है, न्यूट्रिएंट्स है, वापस आ जाते हैं। ठीक है, और बच्चों इसमें एक बैक्टीरिया भी यूज़फुल होता है इस नाइट्रोजन को वापस मिलाने में, क्या नाम है उसका, राइजोबियम। राइजोबियम क्या करता है बच्चों, वो जो हमारे वातावरण में, एटमॉस्फेयर में, गैस में जो नाइट्रोजन उपस्थित होता है उसको वो यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, मतलब ऐसे उसको उस चीज़ में बदल देता है जिसको प्लांट आराम से इस्तेमाल कर सके। ओके, और ये राइजोबियम कहाँ मिलते हैं बच्चों, राइजोबियम मिलते हैं ग्राम, मतलब जो चना है, मटर है, चना मटर मूंग और दालें जो इनके पौधे होते हैं उनकी जड़ों में ये बैक्टीरिया मिलता है। ठीक है, ये बैक्टीरिया किस में हेल्प करता है, ये नाइट्रोजन को इस्तेमाल करने में हेल्प करता है। और इसी ये बैक्टीरिया, राइजोबियम और पी प्लांट्स, इनको हम क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी कहते हैं इनकी। एक तो एग्जांपल क्या पढ़ा था हमने, लाइकेन पढ़ा था, दूसरा एग्जांपल है राइजोबियम बैक्टीरिया। ओके, ये सब इसमें मदद करते हैं। तो बच्चों ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आपको ये चैप्टर पढ़ना है, इस वीडियो को देखना है, फिर आप ये चैप्टर एक बार रीड करना और उसके क्वेश्चन आंसर को करने हैं। ठीक है, आपको इसी क्वेश्चन आंसर याद करने की कोशिश करना। ठीक है, इनको लिखना। ओके, और वर्कशीट भेजी थी वो भी आप करते रहना और मुझे बता देना कि वीडियो आपको समझ में आई है या नहीं। ठीक है, और इसको चैनल को सब्सक्राइब भी
कर देना, ठीक है।